मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि खाना, उसका मालिक और वो खाने का पक्का ग्रह, वो आप सबको याद होगा, शायद आपने नोट बनाई होगी तो आपको पता चल गया। खाना नंबर 1 में मालिक ग्रह मंगल है और पक्का ग्रह सूरज का पक्का ग्रह वहीं का है। वैसे ही खाना नंबर 2 में मालिक ग्रह शुक्र है और वहीं का पक्का ग्रह बृहस्पति है। वो सब आपको पता चल गया है थोड़ा बहुत। अब आप एक काम करना कि मैंने आगे वो भी बताया था आपको कि भैया वो मालिक ग्रह है, वो जमीन है, और पक्का ग्रह उसका वहीं पे बना हुआ मकान है। ऐसी बड़ी बड़ी चीज है, वो आपकी समझने के लिए बताया था। उसका आगे मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि मालिक ग्रह और पक्के ग्रह की हुकूमत क्या होती है, यानी खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, वो डिटेल में 1 से 12 तक बता दूंगा। पंडित जी ने आगे 9 निधि और 12 सिद्धि के बारे में बताया है। आपको पता होगा, जिसने बुक पढ़ी होगी, थोड़े बहुत पत्ते पढ़े होंगे, उसको पता है 9 निधि और 12 सिद्धि क्या होता है। कई लोग बताएंगे 9 निधि यानी 9 ग्रह और 12 सिद्धि यानी 12 राशि या 12 घर। ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं, ये सीधी बात है। लेकिन पंडित जी ने इतना सीधा सीधा लाल किताब में कोई चीज नहीं बताई है। आप लोग क्या है, आज के जमाने में आप यानी मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ कि आज के जमाने में सब फास्ट फूड वाले लोग हैं, यानी वो ऐसा मान लेते हैं कि पंडित जी ने 9 निधि 12 सिद्धि बताई है तो 9 ग्रह और 12 राशि की बात की होगी। आप सही हो, लेकिन जो आप मानते हो सीधा सीधा वैसे नहीं है। कई लोग तो मानते हैं कि सर हमारी कुंडली में तो बृहस्पति 7 में है, तो उसका क्या मतलब, मंगल 2 में है। तो पढ़ने वाले आजकल सब लोग लाल किताब कैसे लेते हैं, लाल किताब लिया और अपनी कुंडली खोल दी, उसमें बृहस्पति 7 है तो वो सीधा बृहस्पति 7 पढ़ लेते हैं। मंगल 2 है तो सीधा मंगल 2 और अपना प्रिडिक्शन कर देते हैं। सबको इंटरेस्ट यही इतने में ही होता है, समझने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अपनी कुंडली खोलेगा और लाल किताब पढ़ लेगा कि खाना नंबर 7 में क्या लिखा है, मेरा गुरु 7 में है तो उसमें क्या लिखा है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लाल किताब आप मानो इतनी इजी बुक नहीं है। लाल किताब इज ए साइंटिफिक बुक। आप ऐसा मत मानना कि पंडित जी ने जो लिखा है वही का वही सीधा अर्थ है। नो नो नो, हर एक पाने में इतना डिटेल दिया है पंडित जी ने कि आप सोच भी नहीं सकते। जो सीधा लिखा आपको दिखेगा वो इतना सीधा है नहीं। आप वैसे समझने जाओगे तो 1127 पेज की बुक है, तो मेरे ख्याल से कम 10,000 पेज की बुक बनती है। आपके माइंड में बिठा के रखना। लोग क्या करते हैं, टीचरों गुरुओं के पास पढ़ के आ जाते हैं और वो मान लेते हैं कि ऐसा होगा। चलो आगे चलते हैं। 9 निधि का मतलब 9 ग्रह है, वो तो पक्की बात है, सही बात है। लेकिन एक ग्रह का मतलब क्या है? ग्रह का मतलब है गैबी शक्ति। और 12 राशि देखो यहाँ अपने पंजे पे, ये जो ग्रह है वो उसको बुर्ज भी बोलते हैं पंडित जी। 9 ग्रह फिक्स है और 12 राशि है। उंगलियों पे जो 12 लाइन है वो 12 राशि है। जब आप 1942 पढ़ेंगे उसमें 36 साला चक्र आपको बताएंगे, 52 में नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप एक बार नॉवेल की तरह बुक पढ़ते जाओ। पंडित जी ने खुद ने लिखा है, मैं नहीं ये बता रहा हूं, मैं तो एक मीडिएटर हूं। आप
आपके और पंडित जी के बीच का एक जरिया हूँ। मैं तो एक जरिए का काम करता हूँ। तो आप ये समझ लो कि 12 राशि यानी ये चलित है, इसको राशि फल का बोला गया है। और 12 जो बुर्ज है वो पक्के है, यानी उसको ग्रह फल का बोला गया है। और मैंने बताया आपको कि 9 बुर्ज जो है मेरे, अब हम सबके के गुरु का बुर्ज है, ये शनि का बुर्ज है, सूर्य का बुर्ज है, ये राहु का बुर्ज है, ये शुक्र का बुर्ज है, ये मंगल का है, यहाँ मंगल है, ये चंद्र का है, बीच में राहु है, यहाँ केतु का बुर्ज है। आगे आगे आप थोड़ी बहुत पामिस्ट्री भी देख लेंगे सुपरफिशियल, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 ग्रह यानी 9 गैबी शक्तियां जो आप जन्म के टाइम पे आपके साथ लेके आए हो, बंद मुट्ठी। और पंडित जी ने आगे बंद मुट्ठी का भी मीनिंग समझाया है, आप लोग ने पढ़ा है। तो बंद मुट्ठी यानी आपकी किस्मत के ग्रह, बंद मुट्ठी के खाने यानी 1 4 7 10। आपकी कुंडली में 1 4 7 10 में जितने ग्रह है वो सब आप प्रारब्ध अपने साथ लेके आए हैं। यानी छोटा बच्चा इसलिए अपनी मुट्ठी खोलता नहीं है क्योंकि उसकी मुट्ठी में पूरा आकाश है। पूरा आकाश मीन पूरा ब्रह्मांड। आप इतना समझ लो। अब आगे चलते हैं कि 9 निधि का मतलब 9 ग्रह है। और मैंने वो बात भी आपको बताई कि ग्रह का मतलब गैबी शक्तियां जो बच्चा अपने साथ लेके आया है। और 12 राशि मतलब इंसानी हिम्मत। ये आप समझ लो, इतना इजी नहीं है। आप जितना हिम्मत करके जो कर्म करेंगे तो वे 9 बुर्ज है, उसमें आप अच्छाई लाते जाएंगे, आपका प्रारब्ध चेंज होता जाएगा। ये आप समझ लेना। पंडित जी ने बताया है कि इंसानी हिम्मत हम 9 गैबी शक्तियां को फल निकालने के लिए, 9 गैबी शक्तियां का फल निकालने के लिए अपनी इंसानी हिम्मत को काम करना पड़ता है। 9 बुर्ज का काम है, या हम 9 बुर्ज की कोई भी ताकत हमारी नहीं है कि हम 9 बुर्ज को बदल सके। लेकिन इंसानी हिम्मत यानी राशि से हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। कर्म जितना अच्छा करोगे उतना आपका प्रारब्ध अच्छा होता जाएगा। यानी आपके कर्म करने की हिम्मत जितनी ज्यादा होगी उतना आपका प्रारब्ध सुधरता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। और इसलिए मैंने पहले क्लास में बताया था कि पंडित जी ने लिखा है राशि छोड़ नक्षत्र भूला, वो सब छोड़ दो, अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो, तो आपका प्रारब्ध जो आप पीछे से लेके लाए हो वो भी सुधरता जाएगा। उसमें आपको देखेंगे कि पॉजिटिविटी बढ़ती जाएंगी। यही राशिफल और ग्रह फल है, बड़ा बड़ा मैंने बताया, उसका डिटेलिंग में भी आपको बताऊंगा। अब आपको एक नई चीज बता दूं, आपकी हाथ में जो लकीरें है, ये जो रेखा बोलते हो आप, पंडित जी ने उसको लकीर शब्द यूज किया है। रेखा यानी लाइन। ये आपको पता है बड़ा बड़ा के हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है, किस्मत की लाइन है। तो और आगे बुक्स में भी लिखा है, आप जैसे जैसे बुक्स पढ़ते जाओगे 9039 उसमें पंडित जी ने बताया है कि आपको रेखा देखनी है तो मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाएगा। ये बुक्स में ही लिखा है, मेरे घर का कोई वर्ड नहीं है। सब चीज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो बुक्स में लिखी हुई चीज बोल रहा हूँ। और उसमें आगे आपको एक चीज और बताऊं, आप लोग तो ऐसा मानते हो कि एक टाइम के बाद अपनी हाथ की रेखा बदलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मरते दम तक आपकी हाथ की रेखाओं में छोटे बड़े चेंजेस आते हैं। आप बार बार मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपने हाथ की रेखाएं या लकीरें या लाइंस, उसमें छोटा बड़ा चेंज आता है।
जब भी कोई ग्रह अपना अच्छा, चलो एक नई चीज बताता हूं, जब भी कोई ग्रह अपना अच्छा या बुरा रिजल्ट देने वाला होगा या अपना अच्छा या बुरा असर जाहिर करेगा, तब वो अपने रंगों के द्वारा, अपनी आशिया के द्वारा असर जाहिर करेगा। आप बोलेंगे कैसे सर? तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि जैसे लाल कुत्ता है, तो कुत्ते को तो हम लाल किताब में केतु बोलते हैं, लेकिन लाल कुत्ता यानी लाल यानी सूर्य, यानी वो कुत्ते में सूर्य की असर ज्यादा होगी। सफेद कुत्ता, तो वो कुत्ते में चंद्र की असर ज्यादा होगी। काला कुत्ता, तो वो कुत्ते में शनि की असर ज्यादा होगी। अपने शरीर में भी ये रंगों की असर दिखती है। आप लोग ने मार्क किया कि नहीं? अभी मैं बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा कि अपने हमें जब पीलिया, या तो क्या बोलते हैं उसको, पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस, इंग्लिश वर्ड उसका जॉन्डिस है, और दूसरा कोई हिंदी वर्ड है तो मुझे इतना पता नहीं है, मैं बुक्स का वर्ड बोल रहा हूँ, पीलिया। जब जॉन्डिस होगा तब आप देखना आपकी बॉडी का कलर पीला हो जाएगा। यानी जब आपका बृहस्पति मंदा होगा उस टाइम पे, क्योंकि जॉन्डिस मेडिकली होता है लीवर के थ्रू, आपका लीवर बिगड़ेगा, और लीवर पे या तो उसको क्या बोलते हैं, लीवर को दूसरा एक वर्ड है, आगे मैं आपको बता दूंगा मुझे याद आएगा तो उस यकृत। जी, यकृत यकृत। यकृत, और दूसरा भी एक पंडित जी ने वर्ड लिखा है, मैं जिस्म और अंग में आऊंगा तब बता दूंगा कि जिगर। जिगर, जिगर, यस यू आर राइट, जिगर। तो जब आपके जिगर पे इफेक्ट करेगा, जिगर में इफेक्ट करता है बृहस्पति, आपका बृहस्पति जब मंदा होगा तब आपकी बॉडी पीली हो जाएगी, यानी पीलिया होगा, यानी कलर की इफेक्ट भी आपके ऊपर आती है। पंडित जी बोलते हैं ग्रह के मंदे असर आपको रंग के द्वारा, अशियाओं के द्वारा, एज वेल एज जानदार इंसानों के द्वारा। आपको पता है पंडित जी ने गुरु को दादा की भी कारक में लिया है, पिता के कारक में लिया है, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगी, तो आपको पता चल जाएगा आपका बृहस्पति मंदा हुआ है। समझ गए आप लोग? वैसे पूरी लाल किताब, एक एक पेज, पूरा एक एक पेज, पूरी लाल किताब भेद से भरी हुई है। आप मानो इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। पंडित जी ने बुक में लिखा है कि चार गुरु चार में लिखा है कि जिसके टेवे में या तो कुंडली में गुरु चार है, वो अपना जिस्म नंगा ना रखे, यानी शर्ट या गंजी कुछ भी पहन के रखे। आप लोग ने तो पढ़ लिया कि गुरु चार यानी जिस्म नंगा नहीं रखने का, उसका जिस्म दूसरे किसी को नंगा नहीं दिखाना, ऐसा पंडित जी ने लिखा है। पंडित जी ने ऐसा क्यों लिखा वो आप सबने सोचा? कभी आपने सोचा? आप लॉजिक अपना लगाइए, पूरा बृहस्पति चार पढ़ेंगे उसमें ही आंसर दिया है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, हम तो जो सिखाएगा वो बोलेगा उतना याद रखेंगे। तो बिना शर्ट पहने, बदन किसी को न दिखाने, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर तो आपको तो क्या है कि पूरा वो फास्ट फूड की तरह डिश प्रिपेयर होके आ गई, सर ने दे दिया, आपने रट्टा मार लिया। नहीं नहीं, थोड़ा आप भी अपनी सोच को बढ़ाओ, बुक पढ़ो, सोच बढ़ाओ, फिर ऐसा कुछ है तो मुझे बताना, मैं जितना हेल्प हो सके उतना, क्योंकि मैं पूरी बुक खोलने जाऊंगा
तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि लाल किताब कम से कम 3 साल का कोर्स होगा, कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं उसमें भी शॉर्ट करूँ तो 3 साल लगेंगे। और अभी से तो मुझे कई फोन आने लगे, क्योंकि मुझे यहाँ कोर्स कैसे चलाना है मैं आपको सही बता दूं कि यहाँ जीरो वाले भी स्टूडेंट है और 12 साल लाल किताब की प्रैक्टिस करते हुए बैठे हुए भी इंसान है यहाँ पे। आप समझे? तो आप उतना समझ लो कि मुझे वो सब बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है। आपको लगता होगा कि सर तो बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन कई बेटियां बहनें भाई ये ऐसे है कि जिसको सिर्फ राशि और उसके स्वामी का ही नाम पता है। एक बेटी तो यहाँ पायलट बैठी है जो एयर इंडिया में था, अभी इंडिगो में ज्वाइन किया है, अभी दिल्ली में है ट्रेनिंग में। वो बेटी भी शायद होगी यहाँ पे, मुझे पता है वो आने वाली है। वो बेटी को तो राशि का नाम भी नहीं पता है, तो मुझे उसको भी साथ में लेके आपके साथ चलना है। जैसे जसमीत जी है, तो वो करीबन 2-3 साल से लाल किताब पढ़ी हुई है। हमारे मिलन जी है, वो करीबन 2012 से, यानी 13 साल हो गए। दूसरे एक फ्रेंड है 2009 से लाल किताब करते हैं। मिलन जी 2012 से तो अपना क्लास चलाते हैं लाल किताब के। तो आप इतना समझ सकते हो कि कैसे कैसे बंदे यहाँ बैठे हैं। और यहाँ वो बेटी, मेरी बंसरी बेटी है, वो आज ही यस ज्वाइन किया अंकल। है। यस। यार है बिटिया, आपने तो हाँ आज जी। पहली बार सुन रही हो लाल किताब क्या है। ओके। हाँ जी अंकल जी, हाँ जी। जी 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 जी। तो इसलिए मुझे सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आपको लगेगा कि सर बहुत धीरे चलते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जीरो वालों को भी साथ में लेना पड़ता है, और जो 12-15 साल के सीखे हुए जो लोगों को सिखाते हैं उसको भी लेना पड़ता है। इसलिए आज आज एक नया राज खोलता हूँ कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपने तो पता है कि अपनी कुंडली में 12 खाने होते हैं, 1, 2, 3 अप टू 12 तक। लेकिन पंडित जी ने बताया है कि खाना नंबर 1 यानी आप खुद, आपका जीवन, और खाना नंबर 8 यानी मौत, स्मशान। इतना तो आप सबको पता है। वो जो नए है उसको नहीं पता है, बाकी सबको पता है कि खाना नंबर 1 यानी अपना जीवन शुरू हुआ, और खाना नंबर 8 यानी मौत। पंडित जी ने लिखा है मौत का खाना, या तो स्मशान का खाना या कब्रिस्तान का खाना। तो आप लोग सोचते होंगे तो फिर 9, 10, 11 और 12। तो अब आपको मैं एक क्ल्यू बताता हूँ। पूरी कुंडली आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी कुंडली 1 से 8 खाने में ही कंप्लीट हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे? चलो आज उसकी आपको मैं डिटेल बता दूं। आप देखो कि 1, 4, 7 और 8 वो पूरा स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर, वो पूरे खाने हैं। अब आप देखो 2 और 3, वो आधे आधे ट्रायंगल है। वैसे ही 5 और 6 वो भी आधे आधे खाने हैं। वैसे 8 और 9 वो भी आधे आधे है। वैसे 11 और 12, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो एक पूरा स्क्वायर होगा। वैसे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो एक पूरा ट्रायंगल होगा। वैसे ही 8 और 9 को जोड़ेंगे तो एक पूरा ट्रायंगल नहीं, सॉरी, पूरा स्क्वायर होगा। 5 और 6 ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो पूरा स्क्वायर होगा। 2 और 3, 3 ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो पूरा स्क्वायर होगा। वैसे 8 और 9 को जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर होगा, और 11 और 12 को जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर होगा। यानी 1, 4, 7, 10 एक 4 स्क्वायर है, 2, 3 का एक स्क्वायर, 5, 6 का एक स्क्वायर,
8 9 का एक स्क्वायर और 11 12 का एक स्क्वायर, तो टोटल 8 खाने हुए। आपने कभी नहीं सोचा होगा, पंडित जी ने इतना लिख दिया है, बुक्स में लिखा है। इसलिए मैं बोलता हूँ पंडित जी ने लाल किताब जो लिखी है वो इतनी इजी नहीं है। एक एक लाइन आप डिकोड करते जाएंगे तो कम से कम 10,000 पेज मैं मानता हूँ, उससे ज्यादा होगा। मैं तो आपको मिनिमम पेज बता रहा हूँ। अब आपकी समझ में आएगा कि पंडित जी ने पहला खाना जीवन का और 8वां खाना मौत का क्यों बताया है। और पंडित जी ने बताया है कि पूरे कुंडली में 8 खाने हैं। तो आप मुझे बोलेंगे 9 10 11 और 12 प्रिडिक्शन में वो खाने काम में आएंगे, लेकिन 9 10 यानी 9 10 11 और 12 कब काम में आते हैं? जब आप ये धरती से जाएंगे बाद में 9 10 11 12 आपका कर्म का लेखा जोखा होगा। तो फिर से BNN वाली बात आ गई, प्रारब्ध। आपका अगले जन्म का प्रारब्ध जो बनेगा वो 9 10 11 12 से बनेगा। और आगे लाल किताब में बताया है कि खाना नंबर 9 जो है वो कुंडली की बुनियाद है। यानी बच्चा जब माँ के पेट में आता है तब खाना नंबर 9 होता है, और खाना नंबर 5 भविष्य का, फ्यूचर का बताया है, यानी बच्चे का जन्म होता है। गिन लो 9 to 5, 9 मंथ हो जाएगा। माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है। यानी लाल किताब बहुत गहरी किताब है, साइंटिफिक किताब है। 101% उसकी हर कोई बात इतनी गहरी है कि आप जितना लॉजिक लगाएंगे उतनी किताब खुलती जाएगी। मेरा कहने का मतलब इसलिए पंडित जी ने आगे, आप जब हम दृष्टि के चैप्टर में जाएंगे तब आप देखेंगे कि पंडित जी ने दृष्टि ली है 1 से 8 खाने की। आप जो पढ़े लिखे लोग, लाल किताब के 2 साल, जसमीत जी है, ये सबको पता है कि पंडित जी ने जो दृष्टियां ली है लास्ट वाली 8वें खाने की ली है। 9 10 11 और 12 से दृष्टि जाती नहीं है। ये हमारी चर्चा भी हुई थी। उस टाइम पे किसी बंदे ने मुझे फोन पे बताया था कि सर आप बोलते हो 9 10 11 12 से तो दृष्टि नहीं है, तो 12वें खाने में जब बुध आएगा तो उसकी उल्टी दृष्टि 6 में जाएगी। खाना नंबर 9 में जब सूर्य चंद्र आएगा तो वो उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 5 को देखेगा। खाना नंबर हाँ, तो भैया सुन लो, सब लोग सुन लो, आपके माइंड में रख लो। पंडित जी ने खाने की दृष्टि 1 से 8 की बताई है, ग्रहों की नहीं। आप जो बोलते हो खाना नंबर 12 में बुध ग्रह, वो दृष्टि अलग बात है, वो ग्रह की दृष्टि है। खाना नंबर 9 में सूर्य चंद्र की दृष्टि उल्टी खाना नंबर 5 में पड़ती है, वो ग्रह की दृष्टि पड़ती है। मैं और जब हम दृष्टि का चैप्टर पढ़ेंगे तब खाने की दृष्टि अलग होती है और ग्रह की दृष्टि अलग होती है। कई लोग तो क्या सिर्फ लिखी लिखाई बातें स्टूडेंट को समझा देते हैं, 50% दृष्टि 3 से 9 की। अरे भैया 3 से 9 की 100% दृष्टि जाती है। चलो वो तो हम आएंगे तब बताएंगे, बहुत क्लैरिफिकेशन है। कई टीचर भी क्या है, बुक्स में जो लिखा है वही सब स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं, तो स्टूडेंट भी मान लेते हैं 3 से 9 की 50%, और मैंने बोल दिया 3 से 9 की 100%। वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा जब आगे आऊंगा। वैसे खाना नंबर 5 में जब मंगल आता है तो पूरी कुंडली के ग्रह एक घर पीछे की ओर दृष्टि करके बैठ जाते हैं, ये भी लिखा है। खाना नंबर 6 में जब शनि आएगा तो वो उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखेगा। वैसे तो पंडित जी ने दृष्टि बताई है 2 से 6 की, तो ये सब एक्सेप्शन है। हम दृष्टि वाले क्लास में आएगा तब मैं डिटेल में, शायद मुझे लगता है दृष्टि वाला क्लास मेरा 6 7 लेक्चर तो कम से कम होगा,
और जितने पढ़े हैं सब टीचरों से उसके 1 या 2 क्लास में खत्म हो गया होगा। ये तो 6-7 क्लास तो मैं आपको मिनिमम इसलिए बताता हूँ कि मैं पूरी लाल किताब तो आपके सामने भी खोल नहीं सकूंगा, आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, हर कोई जगह तो मैं डिस्क्रिप्शन करने जाऊंगा तो सिर्फ मुझे लगता है दृष्टि में 15-20 लेक्चर हो जाएंगे सिर्फ दृष्टि के चैप्टर में। और दृष्टि का चैप्टर जो अपने पूरे इंडिया में चलता है, 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब जो पढ़े लिखे लोग मुझे बताते हैं कि वो टीचर ने इतना पढ़ाया, जो वो तो मुझे पता चलता है 2 या 3 लेक्चर में दृष्टियाँ ख़त्म करते हैं। मैं 5-6 लेक्चर करूँगा और वैसे मैं दृष्टि पूरी आपको पढ़ाने जाऊँ तो मुझे लगता है 12-15 लेक्चर होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप जब ध्यान से लाल किताब पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा चीज खुलती जाएगी। कई स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि एकदम नए हैं, कई पुराने हैं, तो मुझे वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम रखता हूँ। चलो आज एक नया भी आपको सिखा दूं, ग्रहों का टाइम एंड दिन, यानी ग्रहों का वक्त और कौन से दिन कौन सा ग्रह इफेक्ट करेगा, वो आप पूरा ध्यान पूर्वक सुनना। केतु है सुबह सादिक का वक्त, पंडित जी ने बताया है। उसका मतलब है सुबह सादिक हमारे सनातन के धर्म के मुताबिक 3:30 बजे से शुरू होता है, उसको सुबह सादिक बोलते हैं। यानी केतु का वक्त सुबह 3:30 बजे से सूर्योदय के टाइम तक चलता है। आपको लिखना है तो लिख देना, शांति से नोट भी बनाना, लेकिन मैं थोड़ा धीरे चलूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा स्पीड में मैं चल रहा हूँ। और केतु का दिन होता है रविवार की सुबह। केतु के बाद आएगा गुरु। गुरु सूर्योदय से 2 घंटे तक, यानी मोटा मोटा बताऊं क्योंकि एक बेटी ने, मैं बड़ा बड़ा बोलता हूँ, एक बेटी ने मुझे बार बार टोका है, वो बेटी भी यहाँ हाजिर है। तो वो बेटी बोलती है बड़ा बड़ा नहीं सर, उसको मोटा मोटा बोलते हैं। मैं अच्छा चलो बेटी, मोटा मोटा सूर्योदय से 2 घंटे, यानी सूर्योदय हम गिने 6 बजे का, तो आप यस, ये बाद में जसमीत जी क्वेरी वाले भैया को बोलो, धनंजय कुमार कुछ है। धनंजय जी आप अभी हैंड डाउन कर लीजिए, हम लास्ट में लेंगे क्वेश्चन। ओके, तो क्या होता है कि सूर्योदय से, यानी मोटा मोटा मैं बताऊं तो 6 बजे का एक जनरल सूर्योदय गिने तो 8 बजे तक बृहस्पति यानी गुरु का टाइम होता है। वैसे तो सूर्योदय हर कोई सिटी में अलग अलग टाइम होता है, मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया। और गुरु के लिए गुरुवार का दिन है, बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार या तो गुरुवार, थर्सडे। फिर आएगा क्रोनोलॉजी जो लाल किताब में चलती है, वो कैसे चलती है, बृहस्पति, सूरज, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, राहु, शनि, राहु, केतु। मैं आपको ये लाल किताब की क्रोनोलॉजी से नहीं चलेगा, टाइमिंग जो है थोड़ा आगे पीछे है, इसलिए आपको टाइमिंग ऐसे लिखाऊंगा, क्रोनोलॉजी इसमें इधर उधर हो जाएगी। तो आप वो माइंड में मत रखना कि क्रोनोलॉजी यहाँ पे उलट सुलट हो गई, लेकिन टाइमिंग की वजह से मुझे क्रोनोलॉजी आगे पीछे करनी पड़ती है, वो आप ध्यान में रखना। अब सूरज का टाइम मोटा मोटा 8 से 10 का लिख दो, 2 घंटे का। वैसे हर कोई 2 घंटा मोटा मोटा है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। सूरज 8 से 10 लिखा तो उसका दिन होगा रविवार या तो इतवार या तो संडे।
रविवार, इतवार, संडे। बुक में शायद इतवार लिखा है, आप लोग देख लेना, मैंने आपको सब मीनिंग लिखवा दिया। सूरज के बाद आएगा चंद्र का टाइम, सुबह 10 से 11, 1 घंटे का। दूसरा आएगा पूरी चांदनी रात। चांदनी रात यानी पूनम की रात। अभी रक्षाबंधन गई 1-2 दिन पहले, वो पूनम होती है, पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात भी चंद्र की रात गिनी जाएगी। उस दिन आप शनि की रात मत गिनना। किसी का टेवा आपके पास आया, उसका जन्म पूर्णिमा की रात का है, तो उस दिन रात का ग्रह आप चंद्र गिनना। भूल से भी शनि देव का मत गिनना। और वैसे चंद्र का दिन है सोमवार या तो मंडे। फिर आएगा मंगल। मंगल का टाइम है 11 से 1 बजे तक का। वैसे पंडित जी ने तो पक्की दोपहर भी लिखी है। ये सब मैं लॉजिक में जाऊंगा तो एक लेक्चर पूरा टाइमिंग और दिन के बारे में हो जाएगा। और वैसे भी मैं बुक का नंबर शायद जसमीत जी को पता है, जसमीत जी बहुत पढ़ती है, उसको मैं नंबर दे दूंगा, आप सब भी उसमें घुस जाना। वो 2 पेज पंडित जी ने दिया है, मैं जसमीत जी को नंबर भेज दूंगा, जसमीत जी ग्रुप में बता देंगी। और वो 2 पेज आप पढ़ लेना, फिर मुझे बताना कि आपने क्या निकाला। अब हम चलते हैं शुक्र की ओर। मंगल का दिन मंगलवार या तो ट्यूसडे। फिर हम चलते हैं शुक्र की ओर। 1 to 4 लिखा है पंडित जी ने, और काली रात भी साथ में लिखी है, या अंधेरी रात। काली रात, अंधेरी रात किसको कहते हैं? अमावस्या की रात को कहते हैं। अमावस्या, दिवाली का दिन अमावस्या होता है। वैसे तो हर महीने एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है, वो आपके माइंड में बिठा, क्योंकि हम सब इंग्लिश महीना ही गिनते हैं, इंग्लिश टाइम गिनते हैं। मैंने पिछली लेक्चर में भी बताया था कि इसमें आप पंचांग गिनना। लाल किताब पूरी सनातन धर्म पे बनी हुई है, यानी लाल किताब का टाइमिंग सुबह 6 से अगले दिन के सुबह ये आज का सूर्योदय 6 बजे हुआ है, तो अगले दिन का सूर्योदय 6:05 के होगा, या 6 बजे का होगा, 6:10 का होगा, 5:50 का होगा। मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक का टाइम एक दिन गिना जाएगा। आपके माइंड में बिठा के रखना। हम सब रेलवे टाइम के अनुसार चलते हैं, रात को 12 बजे दूसरा दिन गिन लेते हैं। रेलवे में 22, 23, 24, 25 ऐसा आता है, देख लेना। चलो मंगल के बाद हम शुक्र काली रात या अंधेरी रात या तो अमावस्या की रात, उसका दिन फ्राइडे या तो शुक्रवार गिना जाएगा। अब आता है बुध, मर्क्यूरी। वो शाम 4 बजे से शाम तक, यानी मोटा मोटा बताऊँ तो 6:30 या 7, कभी शाम लंबी, अरे शाम 7 बजे होती है समर में, तो 4 से 7 गिनो या 4 से 6:30 गिनो। और उसका दिन है वेनसडे या तो बुधवार। फिर आएगा राहु का टाइम, मोटा मोटा बताऊं तो 6:30 से 8। या तो पंडित जी ने दूसरा इंडिकेशन भी दिखाया है कि आकाश में पहले तारा दिखे उस टाइम तक राहु का टाइम गिना जाएगा। पहला तारा आकाश में निकले तब तक राहु का टाइम है। पक्की शाम भी बोला गया है। तो अब उसका दिन कौन सा गिनेंगे? केतु में आपको मैंने इतवार की, रविवार की सुबह, और राहु के लिए गुरुवार थर्सडे की शाम गिनी जाएगी राहु का टाइम। यानी किसी बच्चे का जन्म
थर्सडे की शाम को हुआ है तो उसका टाइम भी राहु का होगा और दिन भी राहु का होगा। वो भी आगे आएगा क्लैरिफिकेशन कि जब एक ही दिन और एक ही टाइम हुआ एक ही ग्रह का, यानी किसी का बर्थ टाइम बृहस्पति का है और गुरुवार है, तब ग्रह फल का किसको गिनेंगे और राशि फल का किसको गिनेंगे? उसमें कुछ गिनने का नहीं है, सब एक ही है। मैं आगे बता दूंगा, क्लियर करूंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनिदेव पूरी रात, जनरल पूरी रात, और दूसरा उसमें एक ऐड कर देना, जिस दिन दिन में अंधेरा, दिन में अंधेरा यानी अंधेरा दिन, तो जिस दिन आपको सुबह में आपके घर की लाइट जलानी पड़े वो टाइम भी शनि का गिना जाएगा। वैसे तो अंधेरा क्रिएट करता है राहु, लेकिन पंडित जी ने बताया है अंधेरा दिन या तो सारी रात शनि का टाइम गिना जाएगा। यानी बड़ा बड़ा आप गिनो तो रात को 8, 8:30 से सुबह के 3:30 तक शनि का टाइम गिना जाएगा और उसका दिन आएगा शनिवार। चलो अब हम आगे एक टॉपिक लेते हैं, जिस्म और अंग, क्योंकि जसमीत जी ने तो बहुत अंकल जी टॉपिक लिए। जी पार्डन प्लीज। अंकल जी आप फिर से बताएंगे शनिदेव का टाइमिंग? यस बता दो। शनिदेव का टाइमिंग पूरी रात, जी और साथ में लिखो अंधेरा दिन। अंधेरा दिन यानी जिस दिन बंसरी सुबह में आपको आपकी होटल की लाइट जलानी पड़े, आपके घर की लाइट जलानी पड़े। आप ऐसा मत बोलना कि मेरी इंडिगो की फ्लाइट तो जलती है, वो तो आपकी पर्सनल मैटर है। जी लेकिन अंकल जो जी। जिस दिन में लाइट जलानी पड़े घर में, होटल में, गेस्ट हाउस में, वो टाइम शनि का गिना जाएगा। एज ठीक है। जनरल पूरी रात शनि की गिनी जाएगी। पूरी रात यानी मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, रात को 8:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक शनि का टाइम गिना जाएगा और इसका दिन होगा शनिवार। अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिस्म और अंग, क्योंकि जसमीत जी ने तो बहुत टॉपिक मुझे आज दे दिए है, वहां तक तो मैं पहुंच भी नहीं सकूंगा। सॉरी फॉर जसमीत जी, आपके लिए भी। हाँ चलो पहला लिखो, वो किसी बहन ने मुझे बता दिया था, जिगर या तो क्या दूसरा लीवर, और एक दूसरा कुछ है कलेजा, यकृत। यकृत। हाँ उसका जो प्लेनेट है वो मंगल, मैंने बृहस्पति भी बताया, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम में आएगा। लाल किताब में मंगल के ग्रह से रिलेटेड किया है, क्योंकि कई बार मेरी BNN भी लाल किताब में ऐड हो जाती है। फिर हार्ट या तो दिल के लिए चंद्र, दिमाग और जुबान उसके लिए बुध। दिमाग के अंदर जो थॉट्स चलते हैं वो राहु के हैं, यानी मोटा मोटा बोलूं तो सिर राहु में गिना जाएगा। ब्रेन और जुबान, ब्रेन यानी दिमाग, उसका इंग्लिश वर्ड ब्रेन है, मैंने दिमाग बोला, दूसरा कोई वर्ड होता है तो मुझे माफ करना, आप लोग समझ लेना। जुबान यानी टंग, उसके लिए बुध ग्रह मैंने आपको बताया। सिर के लिए मैंने आपको राहु बताया। सिर के अलावा गर्दन को छोड़ के जो पूरा धड़ है, पूरी बॉडी है, वो केतु के अंडर में आती है। यानी ये जो चेहरा और जो सिर हुआ और धड़, वो दोनों को जोड़ने वाली गाह या थ्रॉट, वो गिना जाएगा बृहस्पति का। सांसों का मालिक भी बृहस्पति है। अपनी सांस
जो चलती है वो बृहस्पति है, उसका मेन मालिक, यानी क्या बोलते हैं, गुरु, जुपिटर। अब आप बोलेंगे बाल का, मुझे बाल नहीं है इसलिए जल्दी याद नहीं आता है। बाल या दृष्टि, उसके लिए शनि देव है। पिछली बार मैंने आपको ग्रहों की मियादें बताया था, आज फिर से बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। आप 3-4 कॉलम बनाना, पहला ग्रह वाला, दूसरा दिन वाला, तीसरा आम साल और चौथा दोहरे का साल। दोहरे का साल यानी 35 साल चक्र, उसका टोटल आएगा। आम दिन मैंने बताया था आपको पिछली बार 364/367, और आम साल वो आप लिख देना। तो पहला लिखो गुरु या तो बृहस्पति या जुपिटर। उसके दिन, आम दिन होते हैं 32, और उसके आम साल होते हैं 16। वो महादशा भी बोली जाती है। अभी आप लिखो सिर्फ, क्योंकि जैसे जैसे आप लाल किताब में आगे जाएंगे तो पूरा दरिया ही है, महासागर ही है। और मैंने आपको दौरे का साल लिखा है, वो 6 साल का दौरा होता है। 35 साल में दौरा आता है 6 साल का बृहस्पति का। आपको मैं एक दूसरी हिंट भी दे दूं कि 6 साल यानी गुरु की दशा 6 साल की होती है। दरमियानी ग्रह जो आएंगे वो उसकी अंतरदशा आएगी। जो आप लोग बोलते हैं, कई बार पूछते हैं दशा नहीं है, अंतरदशा नहीं है, तो आपको बड़ा बड़ा अभी बता देता हूँ कि दशा गुरु की 6 साल की होती है, और अंतरदशा जो दरमियानी ग्रह आएंगे बृहस्पति के, वो अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जसमीत जी ने तो 7-8 टॉपिक दिए, इतना तो मैं आज कवर नहीं कर सकूंगा। चलो लिखो, सूर्य के 22 दिन और आम साल भी 22, और दोहरे का साल 2 साल, 2 इयर्स। उसके बाद आता है चंद्र। चंद्र के आम दिन 24। ये सब चीज बुक में है, आप डरना मत। मेरा वीडियो भी ध्यान से सुनना। आपके पास बुक नहीं है तो ये आप नोट बनाना, आपको बहुत काम में आएगी। चंद्र 24, उसका आम दिन लिखवाया, आम साल भी 24 साल, और आम दौरे का साल 1 ईयर, वो 35 साल में काम में आएगा। चंद्र की दशा 1 साल की होती है। शुक्र, आम दिन 50, आम साल 25, और दौरे का साल 3 साल, यानी शुक्र की दशा 35 साल में 3 साल की आएगी। फिर मंगल, मंगल में 2 पार्ट है, आप सबको पता हो गया होगा। मंगल नेक और मंगल बद, दोनों को मिला के आपको मैं लिखवा रहा हूँ, उसको सेपरेट नहीं गिनना। क्योंकि मंगल की जब दशा चलती है तब वो पता नहीं चलता है कि मंगल बद की चलती है कि मंगल नेक की चलती है। यानी दोनों को मिक्स करके आप प्रिडिक्शन करेंगे, तभी आपका प्रिडिक्शन बहुत नज़दीक का आएगा, नहीं तो आप उलझे रहोगे। मंगल के दिए आम दिन है 56, और आम साल है 28, और जो दौरे का साल है वो 6 साल है। 35 साल में 6 साल मंगल को दिए हैं पंडित जी ने। मंगल के बाद आएगा बुध। बुध के आम दिन है 68, फिर उसका आम साल है 34, और जो दौरे का साल है वो 2 यानी 2 इयर्स। फिर आता है सैटर्न या शनि, उसका आम दिन है 72, 72,
उसकी आम साल है 36 और आम दौरे का साल यानी 35 साल में उसका दौरा 6 साल का आता है, 6 ईयर्स। फिर राहु, उसका आम दिन 40 है, उसकी आम साल आती है 42 और दौरे का साल आता है 6 साल, यानी राहु की 35 साल में 6 साल की दशा आती है, महादशा नहीं दशा। फिर आता है लास्ट में केतु, केतु का 43 डेज, आम साल 48 ईयर्स और आम दौरे का साल 3 साल। इस सब में आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्र, उसका दिन भी एक ही है 22 और आम साल भी एक ही है 22 और चंद्र का 24। राहु केतु को छोड़ के, सूर्य चंद्र को छोड़ के बाकी के सब जो ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र मंगल बुध शनि, उसके आम दिन जो है वो आम साल से डबल है। वो लॉजिक लगा के देख लेना। जैसे गुरु का दिन मैंने 32 बोला, उसकी आम साल 16 है, 16 दूनी 32 यानी डबल हो गया। ये आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, उससे आपको याद करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बाय हार्ट, ये सब चीज़ बाय हार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लाल किताब आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको सबको, क्लास में जो नए स्टूडेंट है वो पहले 2-3 महीने के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन BNN पे रखे। BNN आपका क्लियर हो जाएगा 2-3 महीने में, तो आपको लाल किताब समझने में आसानी हो जाएगी। लाल किताब में पंडित जी ने हस्तरेखा ली है, थोड़ा बहुत वैदिक लिया है, थोड़ा बहुत KP लिया है, थोड़ा बहुत BNN भी लिया है। ये चारों आप सुपरफिशियल सीख जाओगे तो लाल किताब आपके लिए बहुत इजी बनेगी। वैदिक की दृष्टियाँ भी पंडित जी ने आगे ली है कि गुरु की 5-7-9 की है, मंगल की 4-7-8 की है, शनि की 3-7-10 की है। वो सब दृष्टि भी आगे प्रिडिक्शन में आपको काम आएगी। पंडित जी ने कई जगह पे नक्षत्र का भी यूज किया है। जो जसमीत जी ने आज एक मुझे टॉपिक दिया था, रियाती 40 दिन, तो आपको मैं अभी बता देता हूँ। वो रियाती 40 दिन तो आज मैं नहीं ले सकूंगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। आप सबको पता है 28 नक्षत्र होता है, वैसे मोटा मोटा तो 27 है, लेकिन 28वां नक्षत्र अभिजीत है। 28 नक्षत्र प्लस 12 राशि तो कितना हुआ 40, और पंडित जी ने टॉपिक बनाया है रियायती 40 दिन। और रियायती 40 दिन भी आप सबको पता है, वो तो मैं चलो रियायती 40 दिन में समझाऊंगा। अब आप भी थक गए होंगे लगते है, मैं भी थका हूँ थोड़ा बहुत। जसमीत जी को कुछ बताना है, दरमियानी ग्रह अगले क्लास में रखेंगे, प्लीज मुझे माफ करना। जी अब सर। जसमीत जी आप संभालो। जी सर, किसी के कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी ने बीच में हैंड रेज किया था, तो आई विल अनम्यूट यू। हाँ बोलिए धनंजय। हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। आपने सर बीच में जो ग्रहों का समय बताया है पहले सर, तो ये प्रतिदिन के लिए रहेगा ना? आपका वीडियो शुरू करो। सर तो तो मोबाइल खराब है सर, थोड़ा सा इसका देखो फ्रंट देखो, कैमरा खराब है। आप सुनो। जी मेरे अहमदाबाद में भी ये सब टेक्निक चलती है और पूरे जी। इंडिया में ऐसा बोलता है कि अहमदाबाद वाले जैसे तेज तर्रार लोग नहीं होते। आप बुरा मत मानना, नहीं सर, नहीं सर।
लेकिन एक चीज है, जब सीखना है ना तो सब सुविधा, देखो मैंने तो अपना ये सब पैसे लगा के भी आपको मुफ्त में सिखा रहा हूँ, जी तो फिर आप तो मोबाइल का स्क्रीन या तो जो कुछ होता है, मुझे इतना पता नहीं है, वो आप कर सकते हो, हैं? आज जी आज तो कोई बात नहीं, आज चलो बोल दो, लेकिन जी अगली जी बार आप ध्यान में रखना कि मेरे लेक्चर अटेंड करना है तो वीडियो ऑन करके रखना। जसमीत जी जो बोल रही है वो आप ऐसा मानते हो कि जसमीत जी तो बोले, हमें क्या, तो मैं तुरंत रिमूव कर देता हूँ, नेक्स्ट डे उसको जी रिमूव करता हूँ। फिर लोग मुझे मैसेज करते हैं जय महाकाल, जय महादेव, फिर मैं किसी की सुनता नहीं मेरे भाई। आज आज पूछ लो, चलो। जी सर, जो ग्रहों का आपने समय बताया है 3:30 से 5 बजे तक का समय जो केतु का होता है, तो हाँ, यह डेली के लिए होता है सर ना? ये प्रतिदिन के लिए रहेगा सर ना? अच्छा धनंजय, एक बार आप बोलिए कौन सा टाइम बोले आप? जो केतु का समय जो सर अरे बताए हैं आप हाँ, 3:30 केतु से का समय 3:30 से क्या बोले आप? 3:30 से सर 5 बजे तक का समय जो होता है, 5:30 बजे अच्छा तक का अच्छा समय जो अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, 3:30 से सूर्योदय तक, सूर्योदय तक। बस पहले पूरा सुनते नहीं और क्वेरी लगा देते हैं। और इसमें सर जो अगर हम सूर्य का ही समय ले लें 6 बजे से 8 बजे तक का समय, तो ये प्रतिदिन के लिए रहेगा सर ना? अरे आपने पूरा सुना ही नहीं धनंजय, और क्वेरी क्रिएट करते हो। मैंने ऐसा बोला कि आपके बिहार में सूर्योदय का टाइम अलग होगा, बिहार में पटना में अलग होगा, दूसरी जगह पे अलग होगा, जसमीत जी के दिल्ली में भी टाइम अलग होगा। तो सर ये मेरे, प्रतिदिन के लिए रहेगा ना? हाँ तो प्रतिदिन 5-10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे रहेगा। बच्चे का जन्म जिस दिन हुआ वो दिन पकड़ो नहीं यार, पूरे साल का आप क्यों पकड़ते हो? जो जी बच्चा जो गांव में जन्मा है वहीं का सूर्योदय लेना, पंचांग खरीद लो पहले धनंजय जी, जी तो आपको आपको सूर्योदय का टाइम मिल जाएगा। फिर सर गूगल हम मत पकड़ना, गूगल मत जी पकड़ना। सर हम ये कहना चाह रहे थे कि प्रतिदिन जी का जो समय चलता है, ग्रहों का जो समय प्रतिदिन का चलता जी है, जी। उसी को तो हम लोग काउंट करेंगे। हाँ अरे धनंजय जी, धनंजय वो जी, ये डेली तो का ही मैं, सर ने बताया है, आप कंफ्यूज मत होइए, डेली का ही बताया है। जी रोज का जो टाइम लिखाया है वो प्रतिदिन का ही है। और आपको कुछ जी कंफ्यूजन हो तो यू कैन अगेन सी द रिकॉर्डिंग, है ना, जी जी कंफ्यूज मत होइए। ठीक जी, ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन है? आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। किसी और का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू 3-4 टॉपिक और करेंगे हम। और बस मैंने इनिशियली जो बोल दिया था, लास्ट में कुछ लोग और ज्वाइन हुए हैं, तो साधना ग्रुप के लिए मुझे अभी भी मैसेज आए हैं थोड़े से। समवन एल्स वांट्स टू ज्वाइन, तो आप मुझे, जी शाह जी, साधना ग्रुप में मैम क्या है जसमीत जी? साधना ग्रुप में देखिए ऐसा है कि हाँ, सर करवा रहे हैं साधना, गणपति जी की साधना है, और रात के टाइम की साधना है, 11 माला रोज करनी है। और उसके कुछ नियम हैं और कुछ नहीं है, लेकिन गृहस्थ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गृहस्थ जीवन वाले नहीं कर सकते। और स्पेशली ये साधना इसलिए है ताकि हम हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ा सकें, प्रिडिक्शंस हमारे अच्छे हो सकें। तो 10 दिन की साधना है, और जो भी ज्वाइन करना चाहें तो हम गणेश चतुर्थी से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बोलिए। हमने ज्वाइन कर लिया, फिर हम कर लेंगे। हाँ, तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप बिकॉज टुमारो